दुनिया में एकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, है और रहेगा। जब इसी देश में, इसी प्रदेश में जब कोई हिंदू अपने धर्म की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो उनको ये पुलिस प्रशासन रोकने के कार्य करते हैं। लेकिन जिस मुल्क में हम अभी रह रहे हैं, नेपाल में, इस मुल्क में हिंदुओं की रहना किसी गुलामी से कम नहीं है। क्या नेपाल में भी अब हिंदुओं का रहना गुनाह है? क्या नेपाल में हिंदू अपना कलश यात्रा या कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकता है? क्या अपने धर्म के लड़ाई हिंदू नहीं लड़ सकता है? ऐसा क्यों? अभी दुनिया में मुस्लिम के रहने के लिए 57 कंट्री है। जी हाँ, 57 देश है जहाँ पर मुस्लिम एकदम आज़ादी के साथ अपने ज़िंदगी को बिता रहे हैं। अपने जो भी कार्यक्रम हो, जो भी यात्रा हो, जो भी जुलूस हो, एकदम आज़ादी के साथ निकल रहा है। लेकिन जिस मुल्क में हम अभी रह रहे हैं, नेपाल में, इस मुल्क में हिंदुओं की रहना किसी गुलामी से कम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कल अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में हिंदू अपना जो माँ दुर्गा की पूजा होता है एकदम धूमधाम से किया करता है। ऐसा खाली हिंदू में नहीं होता है, हर धर्म में होता है कि जिस उनका जो पर्व है उनको धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कल जनकपुर में एक जुलूस का आयोजन किया गया था हिंदू सम्राट सेना के द्वारा, लेकिन उसको जुलूस नहीं निकालने दिया नेपाल पुलिस के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मध्य प्रदेश के जो मुखिया मोहम्मद लाल बाबू राउत जो सीएम है, जिसे मुख्यमंत्री भी हम लोग कहते हैं, जो यहाँ के सीएम हैं, उनके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये प्रदर्शन नहीं कर सकता है। जिस मुल्क में हिंदू की आबादी 84% हो, उस मुल्क में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। उस मुल्क में हिंदू अपना रैली नहीं निकाल सकता है। जब से इस मुल्क में और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत हुए हैं, जब से हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आज से कुछ ही दिन पहले जो छठ पर्व हुआ था, संजय घाटे के दिन, जो जनकपुर में एक हिंदू बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, वो आपके सामने, किसी के सामने छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, कल जो कलश यात्रा निकल रहे थे, उसमें भी मोहम्मद लाल बाबू के पुलिस, नेपाल पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जुलूस निकालने से उनको रोका गया। और जब से ये सत्ता में आए हैं मोहम्मद लाल बाबू राउत जी, जब इसी देश में कोई मुस्लिम अपना रैली निकालते हैं, अपना यात्रा निकालते हैं, तो वही प्रशासन उन लोगों को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। जब इसी देश में, इसी प्रदेश में जब कोई हिंदू अपने धर्म की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो उनको ये पुलिस प्रशासन रोकने के कार्य करते हैं। हिंदू सम्राट सेना के द्वारा जब कल कलश यात्रा निकाल रहे थे, तो वो अपना धर्म की लड़ाई के लिए हिंदू राष्ट्र एकता की बात कर रहे थे, और दूसरी अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग कर रहे थे। क्या इस देश में अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ना गुनाह है? जो कल जनकपुर में प्रदर्शन हो रहा था, उनका परमिशन भी था, इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से लिया हुआ था, फिर भी रोका गया। ये शांति दूत है, ये शांति से अपना मांग रहे थे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वो अपने सरकार से गुहार लगा रहे थे। जब इस आंदोलन में उन्होंने अपने हिंदू भाई को जागरूक करने के लिए और इस लड़ाई में आगे आने के लिए कह रहे थे, क्या ये भी नहीं कर सकते हैं अपने इसी मुल्क में? अरे 57 मुस्लिम देश है, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या अब नेपाल में 84% हिंदू है, क्या यहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? अब दुनिया में एकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, है और रहेगा। जो आंदोलन के रोका गया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे कोई भी प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं, यहाँ के स्थानीय सरकार की गलती है, यहाँ के उपेंद्र यादव की गलती है कि जब से वही उपेंद्र यादव जो मधेश के मसीहा कहा जाता था, वो मधेश के लिए, मधेश की लड़ाई के लिए सैकड़ों मधेशियों को मरवा दिया इस आंदोलन में ले आकर। क्या मिला? कुछ नहीं। ये सिर्फ मधेसी पहाड़ी यानी कि जाति प्रथा के लड़ाई लड़ते हैं, जाति पाति में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाते हैं। यानी कि तेली, सूढ़ी, कानू कलवार, ग्वार, मुसलमान, यादव, सिर्फ यही करवाते हैं, दूसरा कुछ नहीं। आज तक ले उपेंद्र यादव ने मधेश के लिए कुछ किया? किए हैं तो आप बताइए। एक भी नहीं कुछ किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को
और इस देश को बांटने के काम किए हैं। अगर हम हिंदू भाई इसी तरीके से बंटे हुए रहेंगे ना, तो इस देश को ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जिहादी देश बनने के में। ये देश है, इसको राष्ट्रवादी बनाना है, हम लोग को राष्ट्रवादी बनना है, ये राष्ट्र बनाना है। देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको एक स्वतंत्र देश, हिंदू राष्ट्र देश बनाना है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी गर्व से महसूस कर सके जो हम लोग के पूर्वज थे ना, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के गए। होना चाहिए। इसके लिए हमको जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोगों को ना लड़ेंगे। हिंदू सम्राट सेना के मेरा फुल सपोर्ट है और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, शांति से चलेंगे, लेकिन इस देश को जिहादी नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम हमारे जितने भी हिंदू भाई बहनें हो, आगे आइए। इस लड़ाई में जो हमारे धर्म को, हमारे इस राज्य को, हमारे इस देश को तोड़ने के काम करते हैं, उनको आप वोट मत दीजिए। और उनको भी समझ आ जाना चाहिए कि जो 2079 मनसिर 4 गते के जो चुनाव होने वाले हैं, वैसा व्यक्ति को वोट मत दीजिए हमारे धर्म के खिलाफ। हमारे ही इसी मुल्क में मधेसी पहाड़ी करवाते हैं, उन लोगों को वोट नहीं दीजिए। वोट उन्हीं को दीजिए जो हमारे इस देश को मधेसी पहाड़ी से दूर रख के एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र के दिशा में लेके चले और विकास की दुनिया में बहुत बड़ा कार्य करें। बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाति में मत बटिए, आप किसी के जाति में मत बटिए। हम सब हिंदू है, समझना पड़ेगा। कब समझोगे? जब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे तब समझोगे। समझिए, जिस तरीक़ा से हिंदुस्तान अपना लड़ाई लड़ रहा है, उस तरीक़ा से आप लोग भी लड़िए। यही सरकार कुछ दिन पहले उपेंद्र यादव जी कहते थे, जो रोहिंग्या मुसलमान है ना, जिनको बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भगाया जाता है, उनको अपना देश में नागरिकता देने के काम करते थे। कह रहे थे कि नागरिकता दीजिए। अरे हम लोग इस मुल्क के, तो हम लोग को तो नागरिकता मिल ही नहीं रहा है। जो मधेसी लोग हैं उनको तो नागरिकता मिल ही नहीं रहा है। उनको कहा जाता है हिंदुस्तानी है। और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको इन लोग नागरिकता देने के काम का बात करते हैं। बताइए, अगर इस तरीके से हमारा देश चलेगा, हमारा हिंदू कभी एकता हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे समझिए, एक तरह ये एकता दिखलाइए। जब भी जहाँ पे भी हिंदू के लिए आवाज़ उठ रहा है, वहाँ पर आप जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ सके। एक हिंदू राष्ट्र, एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही मांग है। आप लोग सामने आइए और इसी तरीके से उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। जय श्री राम।